Good evening, everyone. Confirm me, am I properly audible and visible to all of you? जल्दी से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा मोटिवेटर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द महा मैराथन सीरीज। और आज हम लोग सर आज इतनी क्लास तो क्या भाग्य कौन है ये भाई विश्व रंजन। तो डियर आपको क्या नहीं करनी है क्लासेस, इतनी आसानी से मिल जाएगा आपको जीपैट में एक आपका रैंक। इतना आसान होता तो फिर सभी लोग पा जाते, नहीं लगता आपको? सब कुछ पूरी तरह से ताकत लगा दो। अब तो बिल्कुल भी रहना ही नहीं चाहिए, कोई कसर बचनी ही नहीं चाहिए अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन सीरीज। अच्छा कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, बस 1 घंटे की बात है। स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग महामैराथन। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और यहां हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर्स के बारे में। इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन बातें तो जाननी ही पड़ेगी। नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं कि आनी नहीं है, ठीक है ना, आनी नहीं है। चलो ओके। अच्छा समझ में आ गया है। अच्छा ठीक है, यहां पे आ जाओ। देखो इससे पहले कि हम लोग आज की मैराथन स्टार्ट करते हैं, जो आपका जीपैट अचीवर्स टेस्ट हो रहा है, जो कि सभी लोग दे रहे होंगे आई गेस। अब तक तो नहीं होंगे आप में से कोई भी जो अभी भी इसको नहीं ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या है, देखो इस पूरे वीक का जो भी आपका सिलेबस रहा है, इन सभी टॉपिक जो आपने 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर के क्वेश्चंस, इन सभी का कंबाइंड आप लोगों को जो टेस्ट है आज 7 बजे से वो लाइव हो चुका है, और कल 7 o'clock तक यह रहेगा। आप सभी लोग जरूर जाकर के इस टेस्ट को देंगे। कोई भी नहीं होना चाहिए जो कि इस टेस्ट में अभी भी अपीयर ना हो रहा हो। तो ये आपका सिलेबस है और आप लोग को इसको जरूर देना है। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और ये पहला क्वेश्चन देखो, जी पैट 2014 का क्वेश्चन रहा है ये। क्या क्वेश्चन था? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में रिड्यूस आप कौन से रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जिंक Hg जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में, या फिर टिन HCl की प्रेजेंस में। देखो ये सब के सभी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, चाहे आप बात करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, जिंक अमलगम की, या फिर आप बात करते हो टिन HCl के साथ में। ये सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन देखो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स है, कार्बोक्सिलिक के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है। इनके बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बचता है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है कार्बन का। तो इतने स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को रिड्यूस करने के लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो डियर यहां आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और यही आपका यहां क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करेंगे। ये क्या करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को सीधे अल्कोहल्स में रिड्यूस करता है। देखो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स तक रिड्यूस कर सकता है। जिंक अमलगम HCl ये भी आपके कार्बोनिल्स तक को रिड्यूस कर सकता है। टिन HCl ये भी आपके कार्बोनिल्स तक रिड्यूस कर सकता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक को करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, तो आपको याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पे यूज किया जाएगा, और उसी का ही करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में वो रिड्यूस कर देगा। हाँ बिल्कुल, देखो अल्कोहल में भी रहेगा, कार्बोक्सिलिक में भी रहेगा। जो कार्बोनिल के क्वेश्चन है, कार्बोनिल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हो रहे हो, तो ये सब इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या हुआ, हमने बोला कार्बोक्सिलिक को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस से आप रिड्यूस कर देंगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ दिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टू ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट। देखो यहां पे आपके पास में कुछ क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और बोला गया कि इनका आपको एनहाइड्राइड फॉर्मेशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है, जो 3D अरेंजमेंट है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, वो कहीं ना कहीं इनको फॉर्म नहीं होने देता है एनहाइड्राइड। देखो डाइकार्बोक्सिलिक है मींस दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होते हैं, अगर हम इन सिंपल बात करते हैं, देखो जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपको कुछ भी लगा हुआ इधर हमको फर्क नहीं पड़ता, ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होते हैं जब ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ट्रीट किए जाते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एक निकलता है और हमका इनका करेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्या होता है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखने को यहां पे मिल रहा होता है। क्या होता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, एक मिनट इसको यहां से हटा देते हैं, चलो, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। लेकिन यहां पे एक ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया गया हुआ है जिसमें ऐसा नहीं हो सकता है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। देखो ये जो फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होते हैं ये ट्रांस पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां आप देखते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर इधर है तो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वह ट्रांस फैशन में प्रेजेंट होता है, ट्रांस फैशन में होता है। नाउ अब खुद आप सोच के देखो, इनका एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ट्रांस पोजीशन पर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहां पे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन इनका नियरली इम्पॉसिबल होता है। इनमें क्या है, इम्पॉसिबल है कि आप इनका एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर सके। कहां पे, फ्यूमेरिक एसिड में। अच्छा, जो मैलिक एसिड है ये सिस फॉर्म है, जब यही कार्बोक्सिलिक दोनों एक साथ होते हैं तो आपका क्या बनता है, मैलिक एसिड बन जाता है, और मैलिक एसिड में आपका ये फॉर्मेशन हो सकता है। सो फ्यूमेरिक एसिड यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूमेरिक एसिड में आप, क्योंकि ट्रांस पोजीशंस पे हैं, ठीक है ना, ट्रांस पोजीशंस पे है, इस वजह से यहां पे बहुत बढ़िया मैलिक सिस होता है और फ्यूमेरिक क्या होता है, ट्रांस होता है। सीएम और एफटी हमने याद किया हुआ था। फ्यूमेरिक क्या होता है, ट्रांस पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 में आया हुआ था, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस हैं और पूछा गया था स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट की ओर आपको न्यूक्लियोफिलिक एजेंट का यहां पे मींस डिसेंडिंग आपको फैशन में अरेंज करना था। ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल, देखो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी किस वजह से थी, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से थी, लेकिन आपने क्या लगाए हैं, 3 फ्लोरीन ग्रुप लगा दिए हुए। नाउ 3 फ्लोरीन ग्रुप्स क्या माइनस आई नेचर शो करेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, मींस इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर को भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे होंगे। तो ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो यहां नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है। फॉर्मिक एसिड है। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड था। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल और देखो ट्राइफ्लोरोएथाइल अल्कोहल, सारे आप पहले देख लेते हैं। देखो आप फॉर्मिक एसिड की बात करो, एसिटिक एसिड की बात करो, इन सभी केसेस में आपके जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कहीं ना कहीं रेजोनेंस में आपके रेजोनेंस हो रहा है यहां पे, दोनों ही केसेस में, कार्बोक्सिलिक के केस में। लेकिन ये जो मिथेनॉल है, ध्यान से देखो, मिथेनॉल के साथ तो ऐसा कुछ भी केस नहीं है। ये रहा आपका CH3, ये रहा OH, ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं। ये तो सबसे अच्छा आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होना चाहिए। रीजन देखो, एक तो CH3 एक प्लस आई नेचर का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन और सप्लाई कर रहा है OH की तरफ, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, कोई यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है इसको। तो सबसे अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह कौन सा होना चाहिए, सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल यहां पे होना चाहिए आपका मिथेनॉल। दो केसेस में मिथेनॉल सबसे ऊपर है, मतलब ये भी रॉन्ग है। अब इन दोनों के बाद देखते हैं, यहां है फॉर्मिक एसिड, यहां है एसिटिक एसिड। देखो एक बात समझो, आपका अगर हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड के केस में आपको एक प्लस आई नेचर का ग्रुप दिख रहा है, लेकिन क्या फॉर्मिक एसिड में ऐसा है, फॉर्मिक एसिड में तो सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा।
सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये जो प्लस आई ग्रुप है ये कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर ही रहा है ना आपके ऑक्सीजन की ओर, प्लस आई नेचर के होने की वजह से। सो फॉर्मिक से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए आपका, एसिटिक एसिड हो जाएगा। सो आपका मिथेनॉल के बाद एसिटिक एसिड आएगा, फॉर्मिक तो नहीं हो सकता है, और ट्राईफ्लोरो वाला सबसे लास्ट होगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप्स लगे वहां तो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई छोड़ो बहुत कम किए जा रहे हैं, और वहां तो और डिक्रीज कर दिया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर अपना होना चाहिए क्या, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट है, सबसे अच्छा है मिथेनॉल, देन एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, और ट्राईफ्लोरोएथाइल अल्कोहल तो सबसे लीस्ट होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर अगर आप बात करते हो तो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। देखो मिथेनोइक मींस फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों को स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ कर लो। ये रहा हमारे पास में HCOOH मिथेनोइक एसिड, और ये रहा हमारे पास में एसिटिक एसिड। ये रहे हमारे पास में दोनों केसेस। देखो अब ध्यान से देखो आप, हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे जो मिथेनोइक एसिड है और इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शंस होंगी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसको आप और किस नाम से जानते हैं, अरे इसी को आप बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। यही आपका क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है। टॉलेंस रिएजेंट करता क्या है, ये आपका C डबल बॉन्ड OH अगर जहां पे है, देखो ये सिस्टम अगर उसको कहीं मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर कहीं पर लगा हुआ हो, दोनों ही केस, चाहे आपका अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या फिर आपका क्या हो HC डबल बॉन्ड मींस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ हो लेकिन एक हाइड्रोजन हो, इधर कार्बन नहीं लगा हुआ हो। कीटोन कंपाउंड्स को, जैसे कीटोन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, कीटोन स्ट्रक्चर्स को कभी भी टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन आपका अगर ऐसा केस है, लाइक ये देखो एल्डिहाइड जैसा हो रहा है ना, ये स्ट्रक्चर इतना सा पोर्शन, तो एल्डिहाइड्स को या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड्स को, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, कब जब हमने अल्कोहल्स को देखा था वहां भी हमने ये बात डिस्कस की थी। तो यहां पे क्या करता है, इनको ये रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है देखो, ये जो केस है ये कीटोन जैसा दिख रहा है, तो कीटोन जैसे स्ट्रक्चर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है। और ये आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज टॉलेंस टेस्ट से ही इसको आप बता सकते हैं। HVZ मेथड से, HVZ मेथड यहाँ पे था ही नहीं डियर, तो कैसे करोगे आप, पहले तो ये बताओ। इनमें से जो दिए गए हुए हैं इनको तो आप देखो, देखो फिनोल्फथलीन जो था ये आपका कैसे होता था, ये फेनोसिन वाला केस था, ये फिनॉल के लिए यूज किया जाता था, आप इसको फॉर्म करते थे। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में आप बोले तो अल्कोहल्स और एसिड्स के डिस्कवरी में यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स देते हैं ये, लेकिन आपका यहाँ जो इन दोनों का डिस्कवरी थी वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से ही कर सकते हो, दैट इज टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट। तो बी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो लैक्टिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन बाय एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, ओके एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और ये है क्या आपका, देखो लैक्टिक एसिड है, इसमें जब आप KMnO4 का यूज करोगे एल्कलाइन, तो सिंपल सी बात है ये कराएगा ऑक्सीडेशन। अब यहां आप मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, भाई कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, OH ही है जिसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। यहां OH जो है वह कैसा था, ये OH अगर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल था। सो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह दिखेगा हमको कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, अल्कोहल हो जाएगा कहां पे, कीटोन में। और ये स्ट्रक्चर है किसका, अरे ये पायरुविक एसिड है या क्या है, पायरुविक एसिड ही तो है, पायरुविक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड में क्या होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक 2 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं, टार्ट्रिक हो नहीं सकता है, प्रोपेनोइक एसिड में नहीं, प्रोपेनोइक एसिड के लिए OH कहां, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगना चाहिए CH3 की जगह, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज पायरुविक एसिड हो जाएगा, पायरुविक एसिड हो जाएगा। जो आपका OH है वह हो जाएगा किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इज करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक कैरेक्टर आपको यहां पे बताने हैं, एसिडिक कैरेक्टर आपको यहां पे नेक्स्ट बताने हैं। जरा देखो क्या है, क्लोरो
एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड और ब्रोमो एसिटिक एसिड दिए गए होंगे। क्या आगे कुछ सोचना है अब यहाँ पे? अगर सिर्फ यही ऑप्शंस हैं तो क्योंकि आपको देखो हर केस में कहां पे है, सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन पर आपका क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है, नंबर सब में एक ही एक लगे हुए हैं, तो अब सीधे चले जाओ कहां पे, पावर पे। डीएनपी क्या बोलते हैं हमको, अगर डिस्टेंस सेम है, नंबर्स सेम है, तो पावर देखो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पे, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई जिसका, किसका है, फ्लोरीन का होता है। सो फ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, इसके बाद क्लोरो आएगा और क्लोरो के बाद अपना क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। देखो ऐसा जहां कहीं ऑप्शन मिल जाए टिक करो और आगे बढ़ो। क्लोरो वाला ना ना, यहाँ क्लोरो फ्लोरो से ज्यादा आगे दे दिया गया हुआ है, क्लोरीन यहाँ भी आगे है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये देखो डी ऑप्शन, एक ही जगह पर फ्लोरीन का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, और डी आंसर आपका यहां पे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, डी आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद P2O5। यहां देखो P2O5 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है आपका एसिटिक एसिड का, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म हो रहा है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन P2O5 के साथ, ये क्या है। यहां आप बातें हो कि यह भी एक ऑक्सीडेशन कराता है, ये भी क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, एसिटिल क्लोराइड करेगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, या फिर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड होगा। देखो P2O5 क्या करेगा, यहां से डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेशन के बाद आपको यहां पे एसिटिक एसिड के 2 मोल्स ले लो, ये रहे आपके पास में एसिटिक एसिड के 2 मोल्स, ये करेगा कुछ ऐसा कि आपको वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, यहां से आपका वाटर निकलेगा और ये कार्बन डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरी बात देखो, क्या यहां कहीं भी ऐसा लिखा है कैसे क्लोरीन आपने लगा दिया, क्लोरीन का तो कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, क्या हो गया, एसिटिक एसिड आपका यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिटिक एसिड है, 2 मोल्स आपने लिए, क्या बना, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो उससे पहले क्या थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी भी कोई है जिसने क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन कर रखा है और वो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो भाई देर मत कीजिए, लास्ट मौका है आप लोगों के लिए, ये जल्द से जल्द इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, जहां आपको सारा का सारा कोर्स विद इन टाइम कंप्लीशन के साथ सब कुछ प्रोवाइड किया जाना है, ई नोट्स पीडीएफ सब कुछ है आपका पूरा का पूरा जीपैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके मॉड्यूल्स हो सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ई फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A and B reacts with सोडियम मेटल, A और B हैं जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और आपको वाटर मॉलिक्यूल यहां पे निकल रहा है, वाटर निकल रहा है बोथ A and B के साथ, और आपको एथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, पीछे चलेंगे यहाँ रिएक्शन से, ठीक है ना, पीछे चलेंगे, कैसे, एथाइल एसीटेट का हुआ है फॉर्मेशन, तो CH3C डबल बॉन्ड O और C2H5 एथाइल एसीटेट फॉर्म हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल साथ में क्या निकला है, आपको वाटर निकले हैं, आपको रिएक्शन कराया था आपने ए और बी कंपाउंड के साथ, अरे तो ये एस्टर बना है, वाटर निकल रहा है, एस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल और एसिड से, यहां आपका ये पोर्शन जो एल्किल पोर्शन आता है, ये कहां से आता है, ये आता है अल्कोहल से, अल्कोहल से, और ये जो आपका क्या है, ये है आपका जो एसिडिक पोर्शन, एसिडिक ये क्या, सॉरी आपका ये O8 फॉर्म है, ये कहां से आया होगा, एसिड के पोर्शन से आया होगा। सो आप देखो यहां पे क्या है, ये आपका एसिड होगा, दैट इज एसिटिक एसिड होगा, और इथेनॉल रहा होगा। देखो एसिटिक एसिड और इथेनॉल कहां है, ये ए ऑप्शन में ही मुझको दिख रहा है शायद, हाँ जी मिथेनॉल था, एसिटिक एसिड और इथेनॉल ए ऑप्शन में ही हमको ऐसा मिल जा रहा है, ठीक है ना, ए ऑप्शन में ही मिल जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अरे बाकी बच्चों को जो करना है करने दो। देखो आप अपने लिए जिम्मेदार बनो, आप अपने लिए जिम्मेदार बनो, दूसरा नहीं आकर के आपके लिए कुछ करके जाएगा, दूसरा नहीं कर रहा उसकी मर्जी, आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं, हमेशा ये देखो। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड है
CH2ONA विद आइडोइथेन, आइडोइथेन ले लिया हमने, ये लो CH3 CH2I टू फॉर्म डाई एथाइल ईथर इज क्लासिफाइड एज, अरे ये विलियमसन रिएक्शन हो रहा है क्या, ईथर की सिंथेसिस होगी यहां से, तो CH3 CH2O और C2H5 डाई एथाइल ईथर मिल जाएगा। तो यह रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। देखो होगा सब्स्टिट्यूशन, यहां जो O पे निगेटिव चार्ज और Na पर प्लस है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके इस कार्बन पर और यहां से I माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, जो आपका एथॉक्साइड आयन है, O पर निगेटिव चार्ज है, वो आपके इस आयोडीन कंटेनिंग कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ईथर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, कई बार हमने इसको वैसे भी बात पहले भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये रहा हमारे पास में ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन कराइए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब एक कार्बन तो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, मतलब 2 कार्बन थे, एक ये 3 कार्बन हो गए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ना, देखो समझो जरा, यहाँ पे ये आपका आया, मान लो क्या था, C2H5, निगेटिव ले लूं मैं सीधे C2H5 का, ये अटैक करेगा आपके C डबल बॉन्ड O माइनस और इस प्लस पर, क्यों, CO2 का एक ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर गया होगा। ये आपको पता है लीनियर होना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा मिल जाएगा, C2H5 और यहां C डबल बॉन्ड O निगेटिव। अरे इसमें आप करा दीजिएगा क्या, एसिडिक कहीं भी ट्रीट करा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे, यहां लग जाएगा H, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। कहीं है ऐसा ऑप्शन, कहीं है 1 2, ये रहा ना ए ऑप्शन में ही, देखो ना ए ऑप्शन ही है प्रोपेनोइक एसिड का, ए ऑप्शन ही आपका, एक मिनट ये, अच्छा सॉरी 2 कार्बन यहाँ है ना, यहाँ तो 3 और 1 4 हो गए, ब्यूटेनोइक था, प्रोपेनोइक एसिड आपका बी ऑप्शन में है, करेक्ट, प्रोपेनोइक बी ऑप्शन में था, तो आपका यहाँ पे बन गया। एसिडिक क्यों लिखे हुए भाई यहाँ पे, ये क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। डन, प्रोपेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल 1 कार्बन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्या आता, देखो एथाइल एसीटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद, देखो क्या था, मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मींस CH3MgI था आपके पास, इसकी रिएक्शन कराई आपने किसके साथ, तो एथाइल एसीटेट बन गया आपका, ठीक है ना, एथाइल एसीटेट बन गया है आपका। अरे तो एक बात बताओ, यहां ऑप्शन क्या क्या थे, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट था, एथाइल भी था और फॉर्मेट भी था, एसिटिल क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं तो आपको 2 ही कार्बन मिलेंगे, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट था। जरा इस ऑप्शन को देखो, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट है, एसिटिल क्लोराइड है, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट है और फॉर्मेट 2 ऑप्शन सेम है क्या यहाँ पे, ए ऑप्शन भी और डी ऑप्शन, ये दोनों सेम है, चलो कोई बात नहीं। जरा इसको देखते हैं, Cl C डबल बॉन्ड OO C2H5, ये रहा हमारे पास, यहां से आएगा CH3 निगेटिव, ये CH3 निगेटिव आपका इस पोजीशन पर अटैक करेगा, कहां पे, इस फॉर्मेट कार्बन पर। अल्टीमेटली क्या होगा आपका, यहां से ये क्लोरीन यहां से निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि आपको पता है Cl यहां से न्यूक्लियोफिलिक बेटर है, तो यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा, और CH3 आपका यहां पे अटैक करेगा। तो जब यहां CH3 आ चुका होगा, बाकी सब कुछ तो वही है ना, C2H5, तो आप देखो ये क्या बन चुका है, एथाइल एसीटेट, यही तो आपसे बोला गया हुआ था। तो आपका एथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो था, तो यही आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। जिसने बी और सी लगाया है वो तो अपने आप को पूरी तरह से रॉन्ग कर दीजिएगा, लेकिन हाँ ए और डी दोनों यहां पे करेक्ट होंगे, ए और डी दोनों करेक्ट होंगे। आंसर यहां पे क्या दिया हुआ है वो देख लो आप, ए दिया हुआ है, चलो, लेकिन ए और डी दोनों तो सेम ही ऑप्शंस हैं, है ना, सेम ऑप्शन ही थे, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RCH2CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू RCH2CH2COOH, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स इज। आपके पास देखो ये अल्कोहल था और यहां क्या बना, आपको एसिड बना है, बट एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, देखो
1 कार्बन की यहाँ पे इंक्रीज, नेट इंक्रीज देखने को मिली है। कैसे हुआ होगा जरा ऑप्शंस देखते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, HCl के साथ अगर आप रिएक्शन करा दोगे तो साइनो OH नहीं, OH को साइनो नहीं रिप्लेस कर सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन हाँ रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन क्योंकि PBr3 था ना, हाँ रिप्लेस करेगा, OH हटेगा, ब्रोमीन लगेगा, KCN, CN यहाँ पे ब्रोमीन को हटाएगा, और CN के साथ जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे वाटर के साथ तो ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्शन तो सही है। फिर क्या था, PBr3 हाँ थी कर देगा, HCN ठीक है ये भी करेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। देखो इसको समझो, आपके पास R CH2OH है, आपने जब इसको PBr3 के साथ रिएक्शन कराया तो हमने बोला था चाहे PCl3 हो, PBr3 हो, PCl5 हो, या फिर PBr5 हो, या फिर SOCl2 हो, SOBr2 हो, ये क्या करते हैं, यहां से OH अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां जब आपने लिया PBr3 तो यहां OH सब्स्टिट्यूट होकर के क्या मिलेगा आपको, RCH2CH2 एंड Br। इस Br पर जब हमने किया KCN या फिर NaCN का रिएक्शन कराओगे तो ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, Cn से, RCH2CH2 CN, एक कार्बन देखो एक्स्ट्रा लग चुका है, अभी एक कार्बन यहां एक्स्ट्रा आ चुका है। अब फर्दर इस Cn को हम क्या करा दें, अगर वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में इसको रख देते हैं, सो RCH2CH2 और साइनो कहां पे कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड OH में। यही तो आपको बनाना था, एक कार्बन का इंक्रीज भी कर दिया आपने, और यहां पे आपने अल्कोहल को एसिडिक में भी चेंज कर दिया हुआ है। सो अपना ए ऑप्शन यहां पे क्या है, 100% करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पे यही सबसे बेस्ट आपका यहां पे कन्वर्जन के लिए यूज किया जाएगा, यही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, जिसको आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या बना रहे हो, इथेन बना रहे हो, तो एस्टर कौन सा रहा होगा। देखो समझो, एस्टर है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप पहले किससे कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए होगे, कोई आप या तो NaOH लिए होगे या फिर आपने KOH लिया होगा, इन्हीं दोनों के प्रेजेंस में आप क्या करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में आपको इथेन मिल रहा है। मतलब दो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो मिल करके आपका देते हैं क्या, वही मिल करके आपका यहाँ पे इथेन बनाते हैं। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास में मेथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, आपका जो एसिडिक ग्रुप है जो आपका, देखो इसको लेट सपोज हमने बोला यहाँ हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोई R डैश, लेट सपोज, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे हमको मतलब नहीं है। जो हमारा एल्केन बनेगा वो ये R के 2 मॉलिक्यूल्स से बनेगा, इसी के जैसे 2 मॉलिक्यूल्स, इसके अगर हमने 2 मोल्स लिए होंगे तो इसी के जो ये चेन है यही दोनों चेन से ये मिलेगा। मतलब आप बताओ सोच करके कि ये ग्रुप कैसा रहा होगा, ये ग्रुप कैसा रहना चाहिए यहाँ पे, भाई ये आपका एक कार्बन का रहा होगा तो इसके 2 कार्बन मिलेंगे, एक इसका और एक और दूसरा मॉलिक्यूल इसी का ही, ये दोनों मिल करके आपका क्या करेंगे, इथेन बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पे एक कार्बन की चेन रही होगी। अब अगर एक कार्बन की चेन हम इधर रखते हैं, इधर आप देख लो क्या है, मींस इधर जो हमारा रहेगा वो कैसा रहेगा, इथेनोएट होना चाहिए, इधर अपना इथेनोएट होना चाहिए। ऐसा है कहीं इथेनोएट, देखो यहाँ मिथेनोएट दिया हुआ है, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रोपेनोएट नहीं पॉसिबल है, इथेन नहीं दे सकता, मिथेनोएट नहीं दे सकता, इथेनोएट हाँ जी ये देगा, इधर कुछ भी रहे इससे फर्क नहीं पड़ता हमें। तो अपना क्या होगा, डी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग, ये क्या है भाई, गुड इवनिंग राधिका जी, चल क्या रहा है इधर, ध्यान यही है ना, नहीं ध्यान इधर ही है कि कहीं और भी है, स्प्लिट स्क्रीन तो नहीं चल रही यहां पे, फिर से ये स्प्लिट स्क्रीन वाले तो नहीं है कि ध्यान इधर भी है लेकिन सिर्फ देखने के लिए, बाकी तो कुछ और ही चल रहा है। अच्छा जरा देखो यहाँ पे क्या हमने बोला, ये देखो हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 था, हमने बोला ये जब आप NaOH या फिर KOH ले लोगे तो यहां से ये ब्रेक करेगा, आपका एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एक बन जाएगा अल्कोहल, एक बन गया सॉल्ट, देखो यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट बन गया है। जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ध्यान से देखो 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसमें आप कराते हो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे ना,
कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होने पे क्या होगा, देखो यहां से आपको CO2 बाहर निकलेगा Na2CO3 के फॉर्म में, या फिर NaOH और CO2 के फॉर्म में, और ये दो इसके मॉलिक्यूल्स CH3 और CH3 ये दोनों मिलकर के ही यहां पे क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। यही दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, यही दोनों मिलकर के इथेन बनाएंगे। सो आप देखो क्या रखना चाहिए था हमको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, Which of the following acid has the smallest dissociation constant? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले आंसर करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा। पहले आप लोग आंसर करिए, पहले आप लोग आंसर करिए। एसिडिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है और ध्यान से देखो लिखा क्या गया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? Ka की बात हुई है, बस ये याद रखना, बस आप लोग Ka की बात हुई है, Ka की बात हुई है। ये रहा अपने पास में क्या, फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, यहाँ क्या है, फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है और ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है। तो चलो ब्रोमो और फ्लोरो का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आगे चलते हैं, यहां जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे जस्ट अटैच्ड फ्लोरीन लगा हुआ है, मतलब यहां डिस्टेंस काफी क्लोज है, डिस्टेंस काफी क्लोज है। तो फ्लोरो तो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन सभी में, ताकतवर तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का, क्योंकि सिर्फ केस था, प्लस यहां फ्लोरीन सबसे पास में लगा हुआ है। तो सबसे अच्छा डिसोसिएशन, सबसे बेस्ट डिसोसिएशन तो इसी का हो रहा होगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इसी का ही हो रहा होगा, मतलब इसकी Ka की वैल्यू तो सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम होगी इसकी Ka, क्योंकि Ka पूछा है, Pka नहीं पूछा हुआ है। और हमने बोला जो एसिडिटी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Pka वैल्यू की, इतने हम जानते हैं। तो इसका तो सबसे हाई Ka होना चाहिए। फिर यहाँ पे फ्लोरीन ही है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो इसका Ka बाकी सब कंपैरिजन में, मतलब देखो इसके वाले कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसका Ka थोड़ा कम होगा, इसका Ka2 होना चाहिए, सेकंड पर ये आएगा, फर्स्ट पर Ka का ये होना चाहिए। अब बचे इन दोनों में, डिस्टेंस दोनों की कहां पे है, थर्ड कार्बन पे आ चुके हैं। नाउ इन दोनों में नंबर सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो पावर किसकी ज्यादा, जिसकी पावर फ्लोरीन की यहां ज्यादा है, तो नेक्स्ट Ka3 इसका आएगा और ये होगा Ka4। ये हम बात क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट Ka1 का है। नेक्स्ट आपका आ रहा है यहां पे ब्रोमीन वाले का, नेक्स्ट आएगा अपना किसका, फ्लोरीन वाले का, और नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट आएगा क्या हमारा ब्रोमीन, दैट इज सी ऑप्शन का सबसे लोवेस्ट Ka वैल्यू आएगी, लोवेस्ट Ka वैल्यू इसकी होगी। और Pka सबसे कम किसकी होगी, इस वाले की, क्योंकि हमने बोला Ka का इनवर्स ही तो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। सो स्मॉलेस्ट Ka सी ऑप्शन का आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बातें यहां से आप लोग रिकॉल कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, the following reaction were carried out as following the product C। C प्रोडक्ट आपका बनाया गया है इस रिएक्शन को करते हुए, बताओ C क्या है, C क्या होगा। देखो जब आपने क्या किया, यहां प्रोपेनोइक एसिड पे SOCl2 दिया, तो SOCl2 के साथ ये क्या बना होगा, जरा बताओ, A क्या बना होगा आपको, CH3 CH2 COCl बना होगा, SOCl2 के साथ एक OH हट के क्लोरीन लग गया होगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड मिल गया आपको। NH3 के साथ आपने इसमें रिएक्शन किया तो B प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड बन गया है। इसमें आपने क्या करा दिया है, Br2KOH, अरे ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। क्या होगा यहां से आपको कार्बन की एक कार्बन का लॉस देखने को मिलेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा और हमको एमीन मिलेगा, एमीन ग्रुप यहां पे मिल जाएगा। तो ये अपना क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमको मिलेगा प्रोडक्ट, हॉफमैन, बहुत बढ़िया डिग्रेडेशन। तो क्या मिला, देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या, ए ऑप्शन देखो, 2 कार्बन है और NH2, एक कार्बन का लॉस ये बता रहा है, क्योंकि ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको हम लोग, करेक्ट है। तो ए ऑप्शन क्या हुआ अपना, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हमारा यहां पे सबसे बेस्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बेंजोइक एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू एथाइल बेंजोएट बाय रिएक्शन। बेंजोइक एसिड है, अब इस बेंजोइक एसिड को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, एथाइल बेंजोएट में।
ये लो, एथाइल बेंजोएट में C2H5 इसमें कन्वर्जन कर रहे हो आप। तो बताओ किसकी हेल्प लिया जाए। अरे तो देखो, एसिड से आपने क्या बनाया है, एस्टर बनाया ना भाई, एस्टर बनाया है एसिड से। अब एसिड से एस्टर बनाना है तो आप यहां पे लोगे क्या, अल्कोहल को। और जब यहां आप अल्कोहल रखेंगे, जब यहां अल्कोहल रखेंगे तो ये जो एल्किल पार्ट है आपका, ये जो एल्किल पार्ट है यही तो आया होगा आपका अल्कोहल से। तो आप बताओ यहां अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है यहां पे, अल्कोहल क्या है यहां पे, अल्कोहल है आपका इथेनॉल। देखो कहीं पे ऐसा है क्या, इथेनॉल है क्या, इथेनॉल तो है, लेकिन यहां भी इथेनॉल है। ओके, यहां भी इथेनॉल है, यहां भी इथेनॉल है, लेकिन यहां देखो साथ में लिखा हुआ है ड्राई HCl। ड्राई HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, यही तो आपके कैटलिस्ट होते हैं। तो यहां तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया इन्होंने, ड्राई HCl या फिर H2SO4। एसिडिक कंडीशन में आप ये रिएक्शन कराते हो ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, सी कैसे जा रहे हो। अरे मेरी बात सुन लो भाई, ये इथेनॉल नहीं कहलाता है क्या, ये इथेनॉल नहीं है क्या, ये इथेनॉल नहीं था क्या। तो आप यहीं पर ही क्यों टिक गए, इधर भी देख लो, यहां तो रिएजेंट के साथ कैटलिस्ट भी है। तो क्या हुआ, बेस्ट एप्रोप्रिएट अपना यहां डी जा रहा है। आधा अधूरा आंसर कैसे देख रहे हो, पूरी चीज भी देख लो, कहीं उससे बेटर चीज दिया हुआ है, कहीं उससे बेटर चीज दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The OH group of an alcohol or the carboxylic group of a carboxylic acid can be replaced by Cl। क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हो, क्या रिएजेंट यूज करोगे, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नॉर्मल क्लोरीन। तो आप एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, PCl5 ही लिखा हुआ है क्या। और हमने बोला PCl5 हो, PCl3 हो, SOCl2 हो, ये सब क्या करते हैं, ये आपके यहां पे अल्कोहल्स के OH ग्रुप की बात करो या फिर आपके कार्बोक्सिलिक का जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसको यहां से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहां सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट रीजन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यहां पे दिया गया हुआ था। तो आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, इसमें क्यों रुकना है। और आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Resonance energy of carboxylate ion is much greater than that of undissociated carboxylic acid. Carboxylate ion is a resonance hybrid of equivalent resonating structure। बिल्कुल सही बात है ये भी और ये भी। देखो रेजोनेंस एनर्जी की बात की गई हुई है, जो आपका डिसोसिएशन होता है कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलेट आयन में। तो देखो ये आपको है क्या, कार्बोक्सिलेट आयन है। नाउ अभी इस केस में देखो क्या है, यहां बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पे क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस चल रहा होगा। और यहां जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ज्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल अनडिसोसिएटेड। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रेजोनेंस है वो तो ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से चल रही थी, ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से चल रही थी। तो भाई ये भी सही बात लिखी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। तो ये दोनों ही पॉइंट्स सही हैं और